आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अफगन। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जी हाँ, राहत इंदौरी की ये जो लाइन है वो कहीं ना कहीं मौजूदा दौर पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जो तानाशाह अपने आप में ये समझते थे कि उनका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, तो वो लोग आज हश्र देख लें डोनाल्ड ट्रंप का क्या हुआ है, वो आज हश्र देख लें कि क्या आंग सान सूची का हाल हुआ है, वो आज शक्ल देख ले बेंजामिन नेतन्याहू की। वो क्रूर और आतंक चेहरा बेंजामिन नेतन्याहू का दुनिया ने देखा है, जिसके हाथ जो हैं फिलिस्तीन के मासूम बच्चों के खून से सने हुए हैं, फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के खून से सने हुए इनके हाथ हैं, जिन्हें यह लगता था कि हुकूमत जो है इनकी सदा रहेगी, वो कभी नहीं जाएगी और ये जो चाहेंगे वो करेंगे, जिसके लिए ये नरसंहार ही क्यों ना पड़ाए, दुनिया उसे हजम कर लेगी। पर ये दुनिया है, ये सब जानती है। शायद बेंजामिन नेतन्याहू ये भूल चुके थे, इसलिए इजराइल की जनता ने ही इन्हें 4 बार नकारा और 4 बार नकारने के बाद जो है विपक्ष ने आकर के सरकार बनाई, और जब सरकार बनाई गई तो बेंजामिन नेतन्याहू की बुरी तरीके से इजराइल में हार हुई। और जब इजराइल की यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू की हार हुई तो खुद को बचाने के लिए उन्होंने फिलिस्तीन के ऊपर हमले किए, 12 दिन तक युद्ध किया और युद्ध में भी मुंह की खानी पड़ी। और युद्ध में मुंह की खाने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की पहले सदन से रुखसती हुई, और अब जो रुखसती हुई है वो पार्लियामेंट हाउस से हुई है। यानी कि पीएम हाउस जो उन्हें मिला हुआ था, उन्हें 12 साल बाद बेंजामिन नेतन्याहू को छोड़ना पड़ा है। तो आज की मौजूदा दौर जो सत्ता है वो ये चेहरा देखे कि उसे भी यही लगता है कि उसको कुछ नहीं होगा, उसका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, तो अपने दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू का चेहरा 100 बार देखे और देखे कि क्या चूक बेंजामिन नेतन्याहू ने की थी, जिसी की गलती को आप भी दोहराने पर लगे हुए हैं। क्योंकि इजराइल आतंक को बढ़ावा देने में मशहूर है। इजराइल किस तरीके से आतंक को बढ़ावा दिया गया है 12 साल में, उसे बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। और अब जो खबर सामने आ रही है कि 12 साल बाद पीएम आवास को नेतन्याहू ने छोड़ दिया है, और नेतन्याहू के आवास को छोड़ने के बाद तुर्की से भी जबरदस्त प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें कि रविवार तड़के स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके परिवार ने 12 साल बाद बाल्फोर स्ट्रीट पर घर खाली करते हुए यरूशलेम में प्रधानमंत्री के निवास से अपना प्रस्थान पूरा कर लिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि इस सप्ताह की शुरुआत में आवास पर चलते ट्रक देखे गए थे। शुक्रवार को ऐसी खबरें थी कि कई वाहनों को निवास से निकलते हुए देखा गया था। जाहिर तौर पर नेतन्याहू के काफिले से संबंधित कार्य विपक्षी नेता के रूप में शनिवार की शाम को परिवार अपना अंतिम शब्द निवास पर बिता रहा था और शनिवार की रात बाद में निकल जाएगा। जबकि अन्य मीडिया ने हालांकि बताया कि नेतन्याहू ने अपने केसरिया घर में शब्द बिताया और केवल शनिवार की देर रात या रविवार की शुरुआत में बल्फोर स्ट्रीट से अपना प्रस्थान पूरा करेंगे। नेतन्याहू शनिवार रविवार की रात यरूशलेम स्थित आवास से चले गए। हालांकि अधिकारियों द्वारा तुरंत जानकारी की पुष्टि नहीं की गई थी। नेतन्याहू की विदाई सत्ता से बेदखल होने के लगभग 1 महीने बाद हुई है। नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के साथ हुए एक समझौते के अनुरूप दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी और पूर्व टेक करोड़पति नफ्ताली बेनेट 13 जून को देश के नए प्रधानमंत्री बन गए। 12 साल में यह पहली बार है कि जब देश का नेतृत्व नेतन्याहू के अलावा कोई और कर रहा है। इसी के साथ साथ नेतन्याहू ने जब 12 साल बाद प्रधानमंत्री आवास को छोड़ा तो रसब तैयब एर्दोगन की भी कड़ी प्रतिक्रिया इस पर आई है
और उन्होंने खुल करके ये ऐलान कर दिया है कि मैं इजराइल के जुल्म के खिलाफ जो है चुप नहीं रहूंगा, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे नेतन्याहू की जगह नफ्ताली क्यों ना आ जाए, क्योंकि नफ्ताली का भी चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलिस्तीन इलाके के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर तुर्की पहुंचे। अब्बास को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने आमंत्रित किया। तुर्की के सरकारी प्रसारक टीआरटी वर्ल्ड के अनुसार मोहम्मद अब्बास से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि तुर्की इजरायली जुल्म के खिलाफ ना चुप रहा है और ना चुप रहेगा। दोनों नेताओं की मुलाकात इस्तांबुल में हुई। टीआरटी के अनुसार दोनों राष्ट्रपतियों की मुलाकात बंद कमरे में हुई है। तुर्की के कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने कहा है कि दोनों राष्ट्रपतियों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर बात हुई है। एर्दोगान ने कहा है कि इस इलाके में स्थिरता और शांति तब तक कायम नहीं हो सकती जब तक इजराइल कब्जे वाली नीति को बंद नहीं करता। मई महीने में इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने गाजा में जब हमास के खिलाफ हमले शुरू किए थे तो तुर्की सबसे ज्यादा आक्रामक था। एर्दोगान ने इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की थी। हालांकि तब इजराइल ने तुर्की की प्रतिक्रिया पर जवाब तक नहीं दिया था। आपको बता दें कि नेतन्याहू वर्सेस एर्दोगान का जो किस्सा है वो बहुत पुराना है। इजराइल की पूर्ववर्ती नेतन्याहू सरकार के साथ तुर्की की एर्दोगान सरकार की कड़वाहट कई बार सार्वजनिक हुई है। एर्दोगान ने 15 मई 2018 को एक ट्वीट किया था। नेतन्याहू एक नस्लभेदी देश के प्रधानमंत्री हैं जिसने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए असहाय लोगों की जमीन पर 60 सालों से कब्जा जमाया हुआ है। नेतन्याहू के हाथ फलस्तीनियों के खून से रंगे हैं। वे अपने अपराध को तुर्की पर हमला कर नहीं छुपा सकता। एर्दोगान की टिप्पणी का जवाब नेतन्याहू ने उसी दिन ट्वीट कर दिया था। नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में लिखा था, एर्दोगान हमास के बड़े समर्थकों में से एक है और इसमें कोई शक नहीं है कि वे आतंकवाद और जनसंहार को अच्छी तरह समझते हैं। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं। नेतन्याहू ने 12 सालों के शासनकाल में तुर्की से कई बार टकराव की स्थिति बनी। इसकी शुरुआत 2010 के मावी मारमारा से होती है। 2010 के मई महीने में मावी मारमारा पोत फलस्तीनी समर्थकों के लिए सामान लेकर जा रहा था। इसी दौरान इजरायली कमांडो ने रेड मार दी। ये पोत गाजा के लिए जा रहा था और इजरायली कमांडो ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हमला बोल दिया था। इस हमले में तुर्की के 9 लोगों की जान चली गई थी। तब से ही एर्दोगान और इजराइल के रिश्तों में दरार आई जो अब तक नहीं भरी है। इस घटना को लेकर अमेरिका की ओबामा सरकार बहुत खफा हुई थी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेतन्याहू को एर्दोगान से माफी मांगने के लिए कहा था और नेतन्याहू को ऐसा करना पड़ा था। मार्च 2013 में नेतन्याहू ने तेल अवीव के एयरपोर्ट से ही एर्दोगान को फोन कर माफी मांगी थी। तब ओबामा भी नेतन्याहू के साथ ही बैठे थे। कई जानकार ये दावा भी करते हैं कि फोन के दौरान एक बार ओबामा ने टोका भी था। प्रथम विश्व युद्ध के पहले फलस्तीन ऑटोमन साम्राज्य का एक इलाका था। ऐसे में एर्दोगान ने बढ़ चढ़कर बोलने की एक ऐतिहासिक वजह यह भी है। आपको बता दें कि तुर्की और इजराइल के संबंध जो हैं शुरू से ही खराब रहे हैं। तुर्की और इजराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम बहुल देश है। तुर्की की ओर से फलस्तीनियों के समर्थन के कई विरोधाभासी भी है। सऊदी अरब का इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं है जबकि तुर्की का है। हालांकि 2018 से तुर्की का इजराइल से कोई राजदूत नहीं है। पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने खाड़ी के देशों पर इजराइल से राजनयिक संबंध कायम करने का दबाव डाला था। इसके नतीजे भी सामने आए थे। यूएई और बहरीन इजराइल से राजनयिक रिश्ते कायम कर लिए थे। इनके बाद सूडान और मोरक्को ने भी इजराइल से राजनयिक संबंध कायम करने का फैसला किया था। सूडान और मोरक्को भी मुस्लिम बहुल देश हैं। तो आप देख सकते हैं कि तुर्की और इजराइल के संबंध जो हैं कभी भी छुपे हुए नहीं रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने घात लगा करके तुर्की के 9 सैनिकों को जिस तरह से मारा था वो जख्म अभी भी भरे हुए नहीं हैं। और इसी को लेकर के जब 12 साल बाद नेतन्याहू ने पीएम आवास छोड़ा तो तुर्की के
तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब एर्दोगन ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।